नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद सभी को। प्यारे बच्चों, राज फॉर न्यू राजस्थान यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, ये यूट्यूब चैनल हमारे राज यादव सर के निर्देशन में चल रहा है। प्यारे बच्चों, हमने पिछले जो केमिस्ट्री की जो क्लासेज थी, उस क्लासेज के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि हमारा दैनिक जीवन में गैसों का क्या महत्व है, और वो गैसें कौन सी थी बच्चों। हीलियम से लेकर हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, ये क्या आखिरी गैस है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था बच्चों, उसके अंदर सक्रिय गैसें हमने उसके अंदर पढ़ा था। प्यारे बच्चों, मैं आज बात करूंगा हमारे गैसीय ईंधन के बारे में। मैं बात करना चाहूंगा कि हमारे कौन कौन से गैसीय ईंधन होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ऐसी गैसें जिनका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, गैसीय ईंधन कहलाते हैं। उसके बाद हम ऐसा भी पढ़ेंगे कि हमारी जो एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट जो गैसें होती है हमारी कौन कौन सी होती है। तो बच्चों, मैं गैसीय ईंधन की बात कर रहा हूं, तो मुख्य जो है क्या होती है हमारी सीएनजी गैस होती है बच्चों। क्या होती है? सीएनजी गैस होती है। दूसरी क्या होती है बच्चों, हमारी एलपीजी गैस होती है। और तीसरी क्या होती है बच्चों, हमारी बायोगैस होती है। क्या होती है? बायोगैस होती है बच्चों। लेकिन जब हम 9वीं 10वीं क्लास के अंदर पढ़ते थे, आपने देखा होगा 9वीं 10वीं क्लास के अंदर एक आता था भाई सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है, सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो इनका पूरा नाम लिखते हैं कंप्रेस नेचुरल गैस। ये इसको कह सकते हैं बच्चों संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या है बच्चों? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसका जो बच्चों नाम है पूरा लिक्विड पेट्रोलियम गैस। या बच्चों इसको कह सकते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। और बच्चों ये तो क्या जानते हो, आप सभी जानते हैं, बायोगैस, जैव गैस, या क्या किस नाम से जाना जाता है? इसे गोबर गैस के नाम से जाना जाता है। प्यारे बच्चों, एग्जाम की दृष्टि से इसमें क्या क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले मेन बात आती है इसकी, तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस। प्यारे बच्चों, जब इसे तेल कुओं से भरा जाता है, कहां से भरा जाता है? तेल कुओं से इसे भरा जाता है, तो उच्च दाब पर भरा जाता है। किस पर? उच्च दाब पर, उच्च प्रेशर के साथ इसे सिलेंडरों के अंदर भरा जाता है बच्चों। इसलिए इसको क्या कहते हैं? संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसे हम क्यों कहते हैं कि ये क्या है, कुछ अवस्था ऐसी होती है कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं। और प्यारे बच्चों, ये क्या होती है, इसका जो जिसके कारण ये बनती है, अपने गोबर या जो मलमूत्र या सड़ा जो पदार्थ होते हैं उनके कारण बनती है, इसको क्या कहते हैं? हम गोबर गैस कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसके जो मुख्य घटक क्या है बच्चों, मुख्य घटक, सपोज करो मैं आपसे कहूं कि सीएनजी जो गैस है हमारे किन दो मुख्य घटकों से मिलकर बनी होती है बच्चों। एलडीसी में ये क्वेश्चन पूछा था, तो मैं आपको यहां पर ऑप्शंस लिख देता हूं बच्चों। इधर सपोज करो मैं लिख रहा हूं मेथेन और एथेन। क्या है बच्चों? मेथेन प्लस एथेन। बच्चों उधर मैंने क्या लिख दिया? मेथेन प्लस प्रोपेन लिख दिया। क्या लिख दिया? मेथेन प्लस प्रोपेन लिख दिया। और बच्चों मैं लिख रहा हूं ब्यूटेन, सॉरी इधर क्या लिखा बच्चों मैंने? ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। क्या लिखा? ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। और बच्चों क्या लिखा इधर? प्रोपेन प्लस इधर कर दिया हमने एथेन कर दिया। क्या कर दिया? एथेन कर दिया। इधर बच्चों हम इसमें क्या कर रहे हैं? मेथेन प्लस एथेन कर रहे हैं। मेथेन प्लस एथेन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मेथेन और एथेन कर दें। प्यारे बच्चों, मैंने यहां पर 4 उत्तर लिखे हैं, आपको शायद दिख भी रहा होगा कि हमने इसके अंदर कितने ऑप्शंस लिखे हैं, 4 ऑप्शंस लिखे हैं बच्चों। तो आप इधर देखिए, ये मेरा ऑप्शन क्या हो गया? ए हो गया, ये क्या हो गया? बी हो गया, ये क्या हो गया? सी हो गया, ये क्या हो गया? डी हो गया। प्यारे बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से कि मैं अगर आपसे ये पूछूं कि सीएनजी गैस भाई किन दो मुख्य घटकों से मिलकर बनी होती है, कि जो उसके मुख्य उत्पाद है इनमें से कौन से? बच्चों मैं बात करूंगा एलपीजी गैस की, तो एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या है? तो प्यारे बच्चों, इसकी एक शानदार ट्रिक है। अगर मैं बात करूंगा जो हमारी सीएनजी गैस है बच्चों, वो किसके मिलकर बनी होती है? मेथेन प्लस एथेन से मिलकर बनी होती है। मेथेन प्लस एथेन से मिलकर बनी होती है। ये प्यारे बच्चों क्या होते हैं? इसके मुख्य घटक होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? इसके मुख्य घटक होते हैं। तो हमारी जो गैस बनी होती है किससे मिलकर बनी है? मेथेन और एथेन से मिलकर बनी होती है। प्यारे बच्चों, जो हमारी एलपीजी जो गैस होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? ब्यूटेन प्लस प्रोपेन से मिलकर बनी होती है। किससे? ब्यूटेन
प्लस प्रोपेन से मिलकर बनी होती है। प्यारे बच्चों ये जो गैस होती है इसका जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है, मेथेन होता है। क्या होता है बच्चों, मेथेन होता है इसका जो मुख्य घटक होता है। प्यारे बच्चों मैं बात करूंगा, अब हमको देखना क्या है कि अगर ये पूछा जाए कि भाई मेथेन एथेन, अब तो क्या हमें याद है, लेकिन बच्चों जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं तो एग्जाम वाले दिन हमारे बहुत सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट जीके और बहुत दूर का हम सफर तय करते हैं, तो हमें बहुत सारा कन्फ्यूजन इसके अंदर हो जाता है। तो प्यारे बच्चों मैं बात करूंगा, आपको एक बहुत शानदार ट्रिक बता रहा हूँ। आप इधर देखो सीएनजी गैस, अब तो हमें पता है कि मेथेन और एथेन से मिलकर बनी होती है। प्यारे बच्चों आपको ये देखना, सी से क्या बन गया, कॉलेज बन गया। क्या बन गया बच्चों, कॉलेज बन गया। क्या बन गया, कॉलेज। बनाने को कुछ भी बना सकते हो। और हम कॉलेज में क्या करने जाते हैं, एमए करने जाते हैं बच्चों। क्या करने जाते हैं, एमए करने जाते हैं। करने तो बहुत कुछ जाते हैं साहब, पर फिलहाल एग्जाम की दृष्टि से इतना पढ़ रहे हैं कि हम क्या करने जाते हैं बच्चों, उसके अंदर एमए करने जाते हैं। और बच्चों अब इसके मतलब ये क्या होगा, ये तो हमें याद करने की ट्रिक है कि हमें याद कैसे करना है, कितने सारे नामों में कंफ्यूज नहीं हो कि भाई सी से क्या बन गया, कॉलेज, और कॉलेज में हम क्या करने जा रहे हैं, एमए करने जा रहे हैं। तो बच्चों क्या बन गया, मेथेन और एथेन। तो सीएनजी गैस का जो मुख्य घटक होगा वो क्या होगा, मेथेन और एथेन होगा। दूसरे बच्चों में बात करूंगा कि एलपीजी जो सिलेंडर होता है, क्या होता है, एलपीजी सिलेंडर होता है। हमारे घरों के अंदर जो सिलेंडर उपयोग होता है वो कौन सा होता है, एलपीजी सिलेंडर होता है। तो इस गैस को रसोई घर गैस के नाम से भी जाना जाता है। रसोई घर गैस के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे बच्चों जैसे ही हमारा सिलेंडर खत्म हो गया तो उस आदमी का क्या बढ़ गया, बीपी बढ़ गया। ऐसा थोड़ी कि हमारा सिलेंडर खत्म हो गया, हमें खुशी हो गया, तो भाई मजा आ गया, सिलेंडर खत्म हो गया, सिलेंडर खत्म हो गया। नहीं बच्चों, थोड़ा सा हमारा जो ब्लड प्रेशर है उस पर कुछ ऊंच नीच का दबाव, अगर सपोज करो 4-5 गेस्ट हमारे घर पे आए हुए हैं और उस समय रात का समय हो और सिलेंडर खत्म हो जाए, आजकल तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कारण 2-2 सिलेंडर मिल रहे हैं, तो हमारे एकदम बीपी में कुछ ना जा तो लो होगा, ये हाई होगा, चेंजेस होता है। तो इसलिए इस गैस को कह सकते हैं कि एलपीजी गैस किन 2 गैसों से मिलकर बनी होती है बच्चों, ब्यूटेन और प्रोपेन से मिलकर बनी होती है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है बच्चों, मेथेन होता है। अब मैं बात करूंगा आपसे, मैं पूछूं भाई सीएनजी गैस में कौन सा मुख्य घटक होता है बच्चों, मेथेन और एथेन कहाँ है, मेथेन और एथेन ये होगा। तो सीएनजी गैस का घटक क्या हो गया, मेथेन और एथेन हो गया। मैं बात करूंगा एलपीजी गैस, एलपीजी घरों वाली गैस, घर में सिलेंडर खत्म, बीपी बढ़ गया, ब्यूटेन और प्रोपेन। तो एलपीजी गैस क्या होगी बच्चों, ब्यूटेन और प्रोपेन होगी। और गोबर गैस का क्या है बच्चों, मेथेन गैस होती है। कौन सी गैस होती है, मेथेन गैस होती है। CH4 इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। बच्चों आरपीएससी ने जो एग्जाम कंडक्ट कराया था, फर्स्ट ग्रेड था, उसमें क्या आया था कि ऐसी कौन सी गैस है जिसका जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है, मेथेन होता है। क्या होता है, मेथेन होता है। एक तो बच्चों गोबर गैस का मुख्य घटक क्या हो गया, मेथेन हो गया। क्या हो गया, मेथेन हो गया। और दूसरा सीएनजी गैस का भी जो मुख्य घटक मतलब सबसे ज्यादा जो इसके अंदर मिलेगा वो क्या मिलेगा, मेथेन गैस मिलेगा। क्या होगा बच्चों, मेथेन गैस इसके अंदर मिलेगी। मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा इसके बारे में, मेथेन गैस के बारे में बच्चों। मेथेन जो गैस होती है हमारी, ये कहाँ से प्राप्त होती है, दलदली भूमि से। दलदली जो भूमि होती है वहां से ऑटोमेटिक ये गैस बनने लग जाती है। चावल के खेतों से बच्चों, चावल के खेतों से कौन सी गैस बच्चों, मेथेन गैस का रिसाव होने लग जाता है। और जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं, कौन से बच्चों, जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं उनके अंदर भी कौन सी गैस का रिसाव मतलब निकलने लग जाती है, मेथेन गैस निकलने लग जाती है। इसके अलावा बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, जो और भी कई महत्वपूर्ण गैसें होती हैं, जैसे लाफिंग गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने के काम आती है, ऐसी बहुत सी सारी गैस हैं। तो उन सारी गैसों के बारे में हम चर्चा